शांति। एकाग्रता हम किसको कहेंगे? एकाग्रता की परिभाषा क्या है? अगर हम सरल शब्दों में एकाग्रता शब्द की व्याख्या करें, एक आग्रह, एक के प्रति दृष्टिकोण, वृत्ति, स्मृति, एक में स्थिति, एक शब्द का बड़ा ही गहरा भाव है इसमें। मन, बुद्धि, संस्कार तीनों ही एक में जुड़ जाए। गुण, कर्म, स्वभाव सब एक के प्रति ही हो, अर्थात जिसको हम बाबा की भाषा में कहते हैं बिंदु बन, बिंदु को याद करें और बिंदु लगाएं। बिंदु बन, बिंदु का ध्यान कर बिंदु लगाएं। 3 बिंदु की बाबा बहुत महिमा करते हैं। आत्मा बिंदु, शिव बाबा बिंदु और ड्रामा भी बिंदु। ये ABC, D चक्र, C कहेंगे, D ड्रामा कहेंगे, A आत्मा कहेंगे, B बाबा कहेंगे। तो आत्मा, बाबा, चक्र और ड्रामा, ABCD, इसको अगर हमने समझ लिया और उसकी गहराई में गए, ये एकाग्रता है। एकाग्रता का हम उदाहरण देते हैं, जैसे सूर्य की किरणें किसी कॉन्वेक्स लेंस से फोकस की जाती है। केंद्र पर सूर्य की जब किरणें पड़ती है कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू केंद्रित होकर, तो इतना विशाल सूर्य, उसका प्रतिबिंब जो केंद्र पर पड़ता है इतना छोटा हो जाता है वो प्रतिबिंब। इतना विशाल सूर्य, लेकिन उसका प्रतिबिंब इतना सूक्ष्म। लेकिन उस बिंदु में अनंत शक्ति होती है, और अगर वहां कागज रखा जाए तो वह कागज जलने लगता है। ये है एकाग्रता की शक्ति। तो बाबा भी हमें जब राजयोग सिखाते हैं, राजयोग करने लिए कहते हैं, तो यही कहते हैं, आत्मा समझ परमात्मा को याद करना, यही राजयोग है। अकेले आत्मा समझना ही राजयोग नहीं है। अकेले परमात्मा को याद करना ही राजयोग नहीं है। लेकिन आत्मा समझ परमात्मा को याद करना, या बिंदु बन बिंदु को याद करना, यही राजयोग है। यही सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। यही स्थिति हमें अंत में, जो अंत का पेपर होगा, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा का, उस पेपर में पास
करवाएगी ये स्थिति। और उसके लिए बाबा हम बच्चों को ये नित्य अभ्यास करवाते हैं। अशरीरी बनो, देही अभिमानी बनो, अपने आप को आत्मा निश्चय करो, बिंदु बन जाओ। ये पहला कदम है। और परमात्मा भी बिंदु है, पर उस बिंदु में सिंधु की शक्ति है, अनंत शक्ति है। और उसमें मन एकाग्र करो और उस शक्ति का अनुभव करो। कैसे शक्ति का अनुभव करेंगे, कैसे एकाग्र करेंगे, उसके लिए बाबा कहते हैं पिता पुत्र का संबंध जोड़ो। बच्चे हो, अधिकारी हो, जो बाबा के गुण हैं वो आपके भी गुण हैं। गुण मांगो नहीं, शक्ति मांगो नहीं, आप भी उसी गुण और स्वरूप और शक्ति के स्वरूप हैं। उसमें स्थित होकर उस गुण और शक्ति के सागर में समा जाओ। क्योंकि मांगते रहेंगे तो ये योग नहीं है। योग अर्थात संबंध, जोड़, मिलन। मांगना माना हम बहुत दूर हैं उनसे, भिखारी हैं हम, कोई संबंधी नहीं है। लेकिन बड़ा घनिष्ठ संबंध है हमारा बाबा से। सबसे घनिष्ठ संबंध है पिता पुत्र का। चलो कोई पिता को इतना महत्व न दे तो साजन सजनी का, चलो उसको भी अगर कोई महत्व न दे तो मित्र का। अर्थात एक घनिष्ठ संबंध आत्मा और परमात्मा के बीच में है। उस संबंध को जानकर, पहचानकर और फिर तार जोड़ना, मन की तार जोड़ना, जिसमें स्नेह वो धागा है, वो तार है, वो गम है, या मानो जैसे जो चीज जोड़ती है, गोंद है, एडहेसिव है, जो भी कहें, वो प्रेम की वो लगन है। जिसके द्वारा हम सब वो सुख शांति जिसका वो दाता है वो हम अनुभूति कर सकते हैं। तो वास्तव में बाबा क्यों हमें कहते हैं एकाग्र हो जाओ? एकाग्रता की शक्ति वह शक्ति है जिसके द्वारा हमारे अनेक जन्मों के पाप भस्म होते हैं। जैसे एकाग्रता के द्वारा केंद्र बिंदु पर आग निकलती है, तो राजयोग के द्वारा जब हम एकाग्र मन होते हैं तब विकर्मों का विनाश होता है, आत्मा का शुद्धिकरण होता है, परिवर्तन होता है। तब तक परिवर्तन नहीं होगा। आग में कोई भी चीज पड़ती है तो उसका परिवर्तन होता है।
जैसी चीज उस रूप से परिवर्तन। अगर आग में जैसे कोयला डालते हैं तो क्या होता है? राख बन जाती है। राख, कोयला राख बन जाएगा, काला एकदम ऐश सफेद जैसा हो जाता है। कितना काला कोयला, लेकिन आग में पड़ते ही वो बदल जाता है। कई बार सब्जी डालते हैं, बैंगन डालते हैं, भरता बनाते हैं, बैंगन, टमाटर, आलू, गाजर, ये सब आग में डालते हैं और वो चीज जो कठोर चीज है वो नरम हो जाती है आग में डालने से। इसी प्रकार कोई नरम चीज हो वो सख्त हो जाती है। जैसे ईंट भट्ठे में डालते हैं तो वो ईंट पक करके तैयार हो जाती है। ये कुछ स्लोगन्स उच्चारण कर रहे हैं। कहाँ से आई है बड़ी यात्रा करके ये बसें कुछ, तो जो उन्होंने स्लोगन्स उच्चारण किए होंगे वहां ये प्रदर्शन कर रहे हैं। हो गया पूरा। तो इसीलिए वो नरम चीज आग में पड़ते इतनी सख्त हो जाती है, जैसे ईंट जो मिट्टी है केवल, परंतु वो इतनी सख्त हो जाती है जो कितनी बड़ी इमारत ईंट की से ही तो बनती है। इसी प्रकार अगर हम खाद वाला सोना डालते हैं आग में, तो सोना के अंदर जो खाद होती है वो धीरे धीरे पिघलने लगती है और सच्चा सोना निखर आता है, खाद निकल जाती है। तो बाबा भी कहते हैं ये योग अग्नि है। ये योग अग्नि कैसे प्रज्वलित हो सकती है? एकाग्रता की शक्ति से। तब आत्मा शुद्ध बने, विकर्म विनाश हो, और जो बाबा ने आज कहा डबल लाइट बन जाए, जरा भी उसमें मैल न हो, जरा भी अशुद्धि न हो, क्योंकि डबल लाइट होंगे तभी उड़ती कला होगी। अगर जरा भी मैल होगी, अशुद्धि होगी, तो उड़ती कला नहीं होगी, गिरती कला हो सकती है। तो इसीलिए एकाग्रता की शक्ति से इतनी शुद्धि आती है, इतनी शक्ति मिलती है, और उस शक्ति के द्वारा हम कैसे अपने जीवन में एक परिवर्तन अनुभव करते हैं। परंतु उसकी विधि क्या है? मन, वचन, कर्म, ये एक ही लाइन में चले। एकाग्रता में एक ही लाइन में किरणें आती है। अगर वो किरणें बंट गई तो एकाग्रता नहीं होगी। अगर ध्यान बंट गया तो एकाग्रता कहाँ से होगी? कई लोग भक्ति मार्ग में जब एकाग्रता का थोड़ा सा अभ्यास करते हैं तो सोचते हैं बस मन उसी में लग जाए, चाहे पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, जप करेंगे, तप करेंगे, हवन करते हैं, कई बातें करते हैं, या कोई मूर्ति का भी ध्यान करते हैं, कई त्राटक करते हैं, दीवार पर एक बिंदु लगा करके उस पर ध्यान करते हैं, कोई दीपक जला करके उस दीपक पर ध्यान करते हैं। तो बाबा कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग है, तुम्हें इस प्रकार नहीं करना है। ये तो रिद्धि सिद्धि भी कई बार इसमें आती है। तो रिद्धि सिद्धि हमारी नहीं है, पर हमारी है सही विधि द्वारा सिद्धि, जिसको आज बाबा ने कहा एकाग्रता से दृढ़ता की शक्ति द्वारा सफलता। तो सही विधि द्वारा सिद्धि, न कि रिद्धि सिद्धि। तो सही विधि क्या है कि पहले स्वयं बिंदु बन जाओ।
ये देह अभिमान तोड़ना होगा। जो भी इस देह अभिमान के साथ संलग्न है, नाम, रूप, धर्म, जाति, भाषा, प्रांत, देश या व्यवसाय, पद, भौतिक प्राप्तियां, ये सब कुछ भूल जाए। वैसे भूलना सहज नहीं है। जिसकी बुद्धि में ये सब बातें हैं, अगर उसको को एकदम से को भूल जाओ, इतना सहज नहीं है। लेकिन अगर भूलना है तो कुछ याद करो तो बाकी भूल जाए। अगर कुछ भूलना है तो कुछ और याद करो। तो जैसे और कुछ याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो पड़ा हुआ उसमें उसको या जो है बुद्धि में वो भूल जाएगा। तो जब तक हम कुछ याद नहीं करेंगे तब तक पहला वाला भूलेगा नहीं। केवल यही कहने से भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ, ये नहीं होगा। जैसे हम कहते हैं ना, भाई किसमें क्रोध है तो क्रोध मत करो, क्रोध मत करो, ऐसे क्रोध जाएगा नहीं। लेकिन उसका पॉजिटिव स्वरूप क्या है? कैसे क्रोध जाएगा? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं शांति के सागर पिता की संतान हूं, शांति धाम का वासी हूं। ये चिंतन करने से क्रोध जाएगा। दुनिया में कई युक्तियां बताते हैं गुस्से को जीतने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनती करना चालू कर दो तो गुस्सा भाग जाएगा। पोस्टपोन करो गुस्से को, अच्छा अभी नहीं करूंगा, 1 घंटे के बाद करूंगा। 1 घंटे के बाद कहाँ आएगा? बात बदल गई। लेकिन इतना सहज नहीं है। परंतु हाँ, सहज तब लग सकता है जब उसको कुछ कॉम्पेंसेट करे उस रूप से, और जो उसके एंटी है, उसके विरुद्ध है, उसको हम भरे। इसीलिए बाबा ने जो युक्ति बताई है कि आत्मा के स्वरूप में स्थित हो जाओ, जिसका स्वभाव ही शांति है। 1 सेकंड में न्यारे हो जाओ। ये अभ्यास जब क्रोध के समय हम करना चाहेंगे नहीं होगा ये, जब तक हम शांति के समय पर ये अभ्यास न करें। बहुत काल का अभ्यास चाहिए। जब बहुत काल का अभ्यास होगा तब क्रोध के समय भी ये याद रहेगा। अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो जब क्रोध के समय आएगा तो उस समय याद नहीं होगा, क्रोध आ ही जाएगा। इसीलिए बाबा ध्यान खिंचवाते हैं अमृत वेले का समय, संध्या का समय, भोजन करने से पहले, या उस दिन भी बाबा ने कहा पानी भी तो कितनी बार आप पीते हो, तो पानी पीने से पहले। वो अभ्यास अगर हमारा लगातार रहेगा तो ऑटोमेटिकली क्रोध के समय अगर आया तुरंत हम उसको जीत सकेंगे। उसी वक्त याद आ जाएगा मैं कौन। तो जैसे आज बाबा ने मुरली में कहा कि वो तो जैसे सीट पर सेट होते हैं, अगर उथल पुथल करते हैं, हलचल करते हैं, चंचल होते हैं, वो स्थूल सीट की बात है। यह स्थिति की सीट है, और वो स्थिति की सीट हमारी सतत बनी रहे, उसके लिए सतत अभ्यास की जरूरत है। ये आंखें भी उस बिंदु को ही देखे। भक्ति मार्ग में सर्वव्यापी कहते हैं, भगवान कहाँ है? सर्वव्यापी है, सब जगह है। तो हम लोग कहते हैं नहीं, वो सब जगह नहीं है, परमधाम निवासी है। लेकिन भावना तो हमारी यही है कि बाबा हमारे साथ है, हम अकेले नहीं हैं, बाबा हमारे साथ हैं। तो बाबा हमारे साथ माना हमारी आंखों के सामने, हमारे साथ में, हमारे पीछे, हमारे
मानो हर समय मेरी आंखों में वो समाया हुआ है। जो चीज आंखों में समाई होती है वो सब जगह दिखाई देती है। तो भक्ति मार्ग में उस रूप से जो साक्षात्कार हुए हमारे अनन्य भक्तों को, जैसे मीरा को श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था, कदम कदम पर श्री कृष्ण को वो देखती रहती थी, श्री कृष्ण से अपने आप को कभी दूर नहीं समझती थी। इसीलिए राणा ने उसको पहचाना ही नहीं, समझा ही नहीं ये क्या कहती है। श्री कृष्ण के लिए ये चाहिए, श्री कृष्ण के लिए ये करना है, वो समझ ही नहीं रहा था। लेकिन वो तो हर वक्त उसको ही देखती रहती थी, और तो किसको देखती ही नहीं थी। जहां देखती हो तू ही तू, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। जहां देखूं वह लाली लाल है। लाली देखन मैं चली, मैं भी हो गई लाल। तो भक्ति मार्ग में मीरा का जो नंबर 1 रोल है भक्त शिरोमणि महिलाओं में, तो हम ज्ञानी शिरोमणि कैसे बने? जब हर वक्त हमें वो बिंदु दिखाई दे, बिंदु आत्मा हूं और बिंदु परमात्मा को मैं देखती रहूं। ये एक ऐसा अभ्यास बन जाए, दूसरे को भी देखूं तो मैं आत्मा बिंदु देखूं, भ्रुकुटी के मध्य ही देखूं और कहीं नहीं देखूं। ये चमत्कार का काम करेगा, सचमुच चमत्कार हो जाएगा। ये दृष्टि, वृत्ति, स्मृति हमारी सारी बदल जाएगी अगर बिंदु बन बिंदु को देखने का अभ्यास डालेंगे और बिंदु को याद करने का अभ्यास डालेंगे, बिंदु लगाने का अभ्यास डालेंगे। तो 4 बिंदु हो गया। एक मैं आत्मा बिंदु, और जिसको भी देखूं वो भी बिंदु, बिंदु बन बिंदु को याद भी करती रहूं, साथ में उस परम बिंदु भी, उनको भी साथ रखूं, और जो बातें होती जाए उनको बिंदु लगाती जाऊं। तब ये स्थिति हमारी बन सकेगी, तब हमारी एकाग्रता बढ़ेगी। जिसको बाबा कई बार कहते हैं कि जब गाड़ी चलाते हैं तो ब्रेक देना बहुत जरूरी है। ब्रेक बहुत पावरफुल चाहिए। अगर ब्रेक पावरफुल नहीं है तो बहुत एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो कैसे ब्रेक लगाएं? क्योंकि नेगेटिव को, व्यर्थ को ब्रेक लगाना भी आवश्यक है। एक है उसको पॉजिटिव की तरफ लगाएं, कॉम्पेंसेट करें कि भाई चलो, अगर अंदर में गुस्सा आ रहा है, मैं शांत स्वरूप हूं ये समझूं तो मेरा गुस्सा कम हो जाएगा या शांत हो जाऊंगी। लेकिन ये भी अभ्यास जरूरी है कि जैसे ही गुस्सा आए उसी वक्त बिंदु लगा दो। क्यों गुस्सा बढ़ता है? पहले तो मन में आएगा ना, वचन में तो बाद में आएगा, फिर उसके बाद कर्म में आएगा, फिर वो संस्कार बनेगा। तो मन में भी वो कैसे आता है? जब हम बार बार यही सोचते, ऐसा क्यों क्यों, दादी कई बार बताती है, ये क्यों, क्या, कौन, कहां, कैसे, कब, ये क्यों क्यों लगाते रहते, का करते रहते हैं। तो एक ही जगह पर अगर कोई हथौड़ा मारता रहे तो नेचुरली वो शक्ति तो पैदा होगी। हाँ, जैसे पॉजिटिव शक्ति के लिए भी एक ही जगह अगर हम वही संकल्प मन में बार बार दोहराते हैं तो पॉजिटिव शक्ति पैदा होती है। और अगर नेगेटिव संकल्प बार बार अपने अंदर लाते हैं तो नेगेटिव शक्ति भी तो है ना। ये विकार क्या है? नेगेटिव शक्ति है। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब नेगेटिव शक्ति है। कितना भी शारीरिक दृष्टि से कमजोर होगा व्यक्ति, लेकिन जब गुस्सा आता है कहां से उसमें शक्ति आ जाती है, हाँ, पता ही नहीं चलता। इतना कमजोर व्यक्ति कहां से शक्ति आ गई? खून है ही नहीं, पर गुस्सा देखो, बात ही मत पूछो। खून सूखा हुआ है पर गुस्सा इतना जो बिल्कुल अग्नि की तरह। तो उस समय शक्ति कहां से आ जाती है? एकदम कमजोर व्यक्ति
और उसी समय उसको कोई डराया जाए, ऐसा भागेगा, कहां से शक्ति आएगी? ये अंदर की ये नेगेटिव शक्ति भी है, वो डर के मारे भागेगा। परंतु पॉजिटिव शक्ति हमें स्थिर करती है, हमें कायम रखती है। अभी भी हम बॉम्बे क्या किस्सा सुन रहे थे, ये जो ताज में और ओबेरॉय में ये जो आतंकी हमले हुए, तो वो आतंकवादियों ने क्या किया, खूब बंदूकें चलाई, मना कोई लक्ष्य नहीं, बस ऐसे लगाया। तो कुछ लोग जो बच गए वो अपना अनुभव सुना रहे थे, जो एक बहन बता रही थी, कई लोगों से मिले, तो वो क्या किया, उन्होंने बस ऐसे सो गए और एकदम जैसे बिल्कुल दिखाया कि मर गए, यानी मरे नहीं थे, गोलियां चल रही थी, लेकिन वो ऐसे लेट गए जैसे कि बिल्कुल मुर्दे हैं, एकदम श्वास ही जैसे रोक दिया। और तो उन्होंने, वो आतंकवादियों ने कोई देखा ही नहीं, परंतु किसी ने भी जरा सा आंख खोलकर ऐसे देखा, तुरंत शूट कर दिया। तो जो बिल्कुल जैसे एकाग्रचित होकर के एकदम जैसे मुर्दे के समान लेट गए, उनको छुआ ही नहीं, तो वो बच गए। नहीं तो वहां तो भागने की कोई जगह ही नहीं थी। और जिन्होंने बहुत ही धीरज से काम किया वो बच गए, जिन्होंने बहुत ज्यादा खींचातानी की, लड़ने की कोशिश की, वो खत्म हो गए। लेकिन इसमें युक्ति चाहिए थी कि कैसे धीरज से काम ले, कैसे न्यारे हो जाएं, कैसे अपनी मानसिक शक्ति को फुल स्टॉप लगा सके, ये सारी बातें हैं। तो अंत में तो यही काम आएगी ना, क्योंकि बाबा कहते अंत के समय जो चारों तरफ से जो हाहाकार होगा, आज भी बाबा ने कहा, प्रकृति की हलचल होगी, अनेक आत्माओं के अशुद्ध संस्कार काम करेंगे। अभी ये तो कुछ भी नहीं है, अपने भी जो अशुद्ध संस्कार अगर अंदर रहे हुए होंगे वो भी सब बाहर आएंगे, औरों के तो आएंगे ही। अशुद्ध भटकती हुई आत्माएं वो भी चारों ओर होंगी। आप सोचो कितनी अकाली मृत्यु होगी उस समय। पिछली मुरली में बाबा से कहा न कि बाबा कि हमारे जो बाबा के बच्चे थे ये तो सब सेफ हैं, जो, परंतु बाबा ने कहा बच्चे ये तो कुछ भी नहीं था, अभी तो बहुत कुछ होना है। तो उस समय हम कैसे अपने आप को छत्र छाया में रख सकेंगे, बाबा की छत्र छाया में। मुझे अपना एक अनुभव याद आ रहा है। एक जबरदस्त एक्सीडेंट हमारा हुआ था, हम कुछ भाई बहने थे उस कार के अंदर। एक जबरदस्त एक्सीडेंट, एक व्यक्ति सामने आ गया और जो रथ चला, गाड़ी चला रहा था, उसने जोर से ब्रेक भी लगाई, लेकिन ब्रेक लगाने के बाद भी वो व्यक्ति जो सामने था वो गिर पड़ा, उसके पैर को लगी और वो गिरा। तो जो रथ चला रहा था गाड़ी, उसने खूब मोड़ा उसको, हम उसी गाड़ी में बैठे थे, हम पीछे बैठे थे, तो स्टीयरिंग व्हील को खूब घुमाया, ब्रेक भी लगाई, फिर स्टीयरिंग व्हील को कुछ उस समय समझ में नहीं आया। बस हम एक सेकंड पहले देख रहे थे कि इतनी बड़ी खाई है, इतनी बड़ी खाई, और आगे देख रहे थे इतना बड़ा खंबा है। तो वो गाड़ी जिसने टर्न मारा वो या तो खंबे से लग सकती थी या तो खाई में गिर सकती थी। ये सब देख रहे थे और एकदम से ब्रेक लगाई और टर्न किया। उसी समय मेरी स्थिति कैसी थी मैं अपना वर्णन करती हूँ, वो याद करते ही महसूस होता है कि जो बाबा ने हमें योग की शक्ति का अनुभव कराया है वो उस समय कैसे काम आई। तो उस समय जैसे मैंने उसी समय बाबा को याद किया, बाबा को कहा बाबा मैं आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ। एकदम इतनी अशरीरी हो गई, कुछ एक सेकंड के लिए ऐसे महसूस हुआ जैसे दिल की धड़कन ही बंद हो गई, लेकिन मैं इतनी अशरीरी हो गई, कुछ भी नहीं। फिर क्या हुआ, धक हुआ, और फिर थोड़ी देर के बाद आंख खोली तो जिंदा ही थे कुछ भी नहीं हुआ था, बच गए थे सारे। और वो जो गाड़ी थी वो जाकर के झाड़ियों में टेढ़ी हो गई, वो व्हील निकल आई,
व्हील तो निकल गई एक तरफ की और वो दरवाजा जाम हो गया और वो सारी गाड़ी जो थी वो जैसे नहीं सो गई, झाड़ियां थी तो न वो खंबे से लगी और न वो खाई में गिरी, परंतु वो झाड़ियों पर जाकर के जैसे थोड़ी लेट गई और हम सब बच गए। किसी को एक खरोच भी नहीं आई, ये खरोच क्या होती है वो भी नहीं आई। परंतु ये जैसे बाबा की कमाल थी। तो बाबा उसके अगले दिन बाप दादा को आना था, तो हम जो भी थे उस गाड़ी में हम सब गए बाबा के पास और बाबा को ऐसे बताया कि बाबा आपने बचा दिया, जैसे बाबा ने गोद में ले लिया हम लोगों को। तो बाबा मुस्कुराए और फिर बाबा के ये शब्द थे कि बच्चे रथवान आपका बहुत शक्तिशाली था। मतलब भाव बाबा का यही होगा कि बाबा जैसे साथ थे, क्योंकि हम बाबा के ही गीत गा रहे थे, गाड़ी में से ही जा रहे थे कहीं तो बाबा के गीत गा रहे थे, वही गीत बज रहे थे। लेकिन वो जो अनुभव है कि कैसे एक सेकंड में बाबा हम आ रहे हैं, कोई आवाज नहीं, कोई चिल्लाना नहीं, कोई कुछ नहीं, बस इतने अशरीरी हो गए। जो भी हम थे सब बाबा के बच्चे ही बैठे थे उसमें, 3-4 भाई बहने बैठे थे। तो ये स्थिति कैसे आएगी अंत के समय, जब बहुत काल का अभ्यास होगा और वो एकाग्रता की शक्ति बस एक बिंदु, बस वही मेरी नजरों में हो। वैसे भी कहते हैं ना, आंखों में जो तारा है उसी की तो कमाल है। हाँ, वही दुनिया ऐसे आंखें देख सकती है। तो बाबा ही वो तारा है, मैं बाबा को ही देखूं। मन में भी वही स्थिति हो, बुद्धि में भी वही स्थिति हो, संस्कारों में भी वही हो, स्वभाव भी वही बन जाए जो आज बाबा ने मुरली में कहा स्वभाव। तो स्व का भाव हम सदा ही याद रखें, मैं कौन। यही एकाग्रता की शक्ति है। गुण, कर्म और स्वभाव ये एक ही लाइन में जाए। तो जैसे मैं बता रही थी कि वो नेगेटिव शक्ति भी बहुत काम करती है, वो उल्टे रूप से काम करती है। मनुष्य डिप्रेशन में क्यों चले जाते हैं आजकल? इतने यंगस्टर्स, युवा, उनका समाचार मिलता रहता, डिप्रेशन में चले गए। अभी कुछ दिन पहले ही एक बहन ने अपना अनुभव सुना। उनका बेटा अमेरिका में था, बहुत इंटेलिजेंट, इतना इंटेलिजेंट बेटा, स्कॉलरशिप मिली और वो ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए वहां गया। तो उसने बहुत स्टडी किया हुआ था और बहुत आगे बढ़ा। उनको एक वेबसाइट अपनी तैयार करनी थी, कुछ ये कंप्यूटर्स में। तो उसने सब कुछ किया, लेकिन जिसके साथ उसने किया मिलकर के सारा काम इसने किया, लेकिन वो जो उसके साथ लड़का था उसने इतना धोखा दिया इसे, जो वो सारा नाम खुद पर ले लिया। यानी मैंने किया, उसने किया, जबकि किया दूसरे ने। तो जिसको धोखा मिला उसको इतना मन में जैसे दुख हुआ, दुख करते 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 डिप्रेशन में चला गया। अब डिप्रेशन में चला, इतना जवान लड़का, इतना होशियार लड़का, पर डिप्रेशन में चला गया। उनकी माँ कहे ये क्या मेरी भूल थी, क्योंकि बच्चे को बहुत लायक बनाया था, कोई और बातों से उसको बिल्कुल अलग रखा था, लेकिन मेडिटेशन की शक्ति तो थी नहीं ना जो बिंदु लगा सके। और इसी कारण से वो डिप्रेशन में चला गया। फिर तो फेल हो गया, फिर उस वापस भारत आया। अब तो घर बैठा है क्योंकि कोई नौकरी भी नहीं मिलेगी, डिप्रेशन में आ गया। तो उनको किसी ने कहा कि क्योंकि माँ भी इतनी दुखी, तो फिर माँ को कहा कि जाओ आप माउंट आबू जाओ, थोड़ा मेडिटेशन सीखो, बच्चे को भी ले जाओ, सेंटर पर ले जाओ। किसने उनको कहा, तो उसी के आधार से फिर वो या माउंट आबू में लेकर के आए थे, बच्चे को भी लेकर के आए थे। तो थोड़ा समझाया, लेकिन अब धीरे धीरे फिर इससे पास होंगे, क्योंकि बुद्धि तो है ना, पर आंतरिक शक्ति इतनी नष्ट कर देते, ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों, बस वो क्यों 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 करते करते सारी शक्ति नष्ट।
तो पॉजिटिव शक्ति भी इसी रूप से जमा होती है। जो बाबा हमें चिंतन देते हैं, उस चिंतन की गहराई में जाओ। जब बाबा कहते हैं, कोई भी जैसे चिंतन देते हैं या चक्र घुमाने लिए कहते हैं, 5 स्वरूपों की याद दिलाते हैं, एक स्वरूप में टिक जाओ, फिर दूसरे स्वरूप में उसको पहचानो, उसको अनुभव करो, उस स्थिति में आओ। इसी से तो शक्ति बढ़ेगी। शक्ति कोई बाहर से थोड़ी आएगी, ये आत्मा की ही शक्ति है। शिव बाबा के साथ मेरी लगन है, वो भी शक्ति अंदर से ही तो अनुभव होगी, कोई बाहर की शक्ति थोड़ी है। शिव बाबा को हम साथ में किस आधार पर रखते हैं? क्योंकि सर्व संबंध उनसे जोड़ते हैं। लेकिन यही मूल अंतर है। जब हम दुनिया में लोगों को ये बात कहते हैं, बिंदु बन, बिंदु को याद करो या बिंदु लगाओ, वो कहते हैं ये कैसे होगा, बिंदु कैसे बनेंगे, कोई साकार में मूर्ति चाहिए। क्योंकि देह अभिमान में है, इसलिए साकारी स्वरूप उनको चाहिए। तो बाबा कहते नहीं, राजयोग ये सबसे ऊंचा योग है, राजा है सभी योगों का, जिसमें हम अशरीरी बन जाते हैं, देह भान से बिल्कुल न्यारे हो जाते हैं। ये बहुत जरूरी है। इसलिए अमृत वेले की अभ्यास हम करते हैं। क्यों? क्योंकि रात को जब सो जाते हैं तो वैसे अशरीरी हो ही जाते हैं। तो सवेरे जब उठते हैं तो मन भी दिमाग भी फ्रेश रहता है, वातावरण भी फ्रेश है, तमोगुणता उस समय नहीं है, भोगी सब सोए हुए हैं, तो योगी जागते हैं और उस शुद्ध वातावरण में, उस शुद्ध समय पर जब ये अशरीरी बनने का अभ्यास करते, वो सारे दिन में मदद करती है स्थिति। और बीच बीच में जो बाबा ट्रैफिक कंट्रोल हमें देते हैं, वो भी बहुत ही सुंदर तरीका है शरीरी बनने का, एकाग्र होने का। कोई भी कार्य कर रहे, बस समय आ गया 10 बजे, समय है 10:30 बजे। यहाँ तो मधुबन में तो शांतिवन में भी हर घंटे घंटे भी होता है। ये कहाँ भी है, बस 1 मिनट के लिए बिल्कुल न्यारे हो जाओ, कछुए समान अपने इंद्रियों को सिकोड़ लो, अंदर चले जाओ, आत्मा बन जाओ। आत्मा भ्रकुटी में, ये कुटिया है मेरी, मैं उसमें विराजमान हो जाऊं। तो बुद्धि मन को इंस्ट्रक्शन देती है, डायरेक्शन देती है, और मन उसी में एकाग्र हो जाता है। फिर नैनों में भी वही दिखाई देता, हमारी वृत्ति में भी वही है, दृष्टि में तो है ही है, स्मृति में भी वही है। तो दृष्टि, वृत्ति, स्मृति वो भी एक ही लाइन में जाती है। गुण, कर्म, शक्ति और स्वभाव, संस्कार वो भी एक ही लाइन में जाते हैं। मन, बुद्धि, संस्कार एक ही लाइन में जाते हैं, तो उसकी वो पॉजिटिव शक्ति जमा होती है। जैसे कुआं खोदना होता है, तो कुआं खोदने के लिए एक ही जगह खोदना होता है ना, ड्रिलिंग भी करते हैं, तो एक ही जगह ड्रिलिंग करना होता है, तभी तो गहराई में जा सकेंगे। अगर जगह जगह खोदते रहेंगे तो क्या होगा? समय भी बर्बाद, शक्ति भी बर्बाद, संपत्ति भी बर्बाद, है ना। तो ड्रिल करना है तो इतनी गहराई में जाना पड़े, एक ही जगह बिंदु की गहराई में जाना पड़े। बस बिंदु बन जाओ, बिंदु की स्थिति, बिंदु में क्या क्या गुण हैं, क्या क्या शक्तियां हैं, उसको पहचानना पड़े, उसका चिंतन करना पड़े, फिर वो स्वरूप बनना पड़े, वो स्थिति बनानी पड़े। ये है उस स्थिति की सीट पर सेट होना। जैसे बाबा कहते, तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो। अगर अपने आप से प्रश्न किया, पता नहीं मैं हूं या नहीं हूं, पता नहीं कैसे पता चले मैं हूं, हाँ मुझे तो नहीं लगता हूं, तो कभी भी अनुभूति नहीं कर सकेंगे। मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, इसीलिए बाबा ने कहा दृढ़ता को अंडरलाइन करो, एकाग्रता में दृढ़ता आवे। अगर उस एकाग्रता की शक्ति को धारण करना और प्रश्न है या संशय है, दृढ़ता नहीं है, तो वो सफलता नहीं मिलेगी। ये तो ऐसे जैसे सब जगह खोदते रहना, तो समय, श्वास, संकल्प शक्ति व्यर्थ। पर एक की गहराई में गए,
एक संकल्प की गहराई में गए और उसी स्थिति का अनुभव किया। ये है एकाग्रता। मुझे याद आता है एक बार जब बाबा अव्यक्त रूप में पर्सनल मिलते थे, तो एक आत्मा बाबा के पास आई। तो अब क्या उसके अंदर की स्थिति थी वो तो बाबा जाने, लेकिन जैसे बाबा ने उसको दृष्टि दी तो बाबा ने उससे पूछा, अपने आप को मास्टर सर्वशक्तिवान समझते हो? तो बाबा को देखकर कहता नहीं, सीधा कहता नहीं। तो बाबा ने कहा, किसकी संतान हो? तो कहा बाबा की। बाबा कौन है? तो बाबा पिता है। बाबा सर्वशक्तिवान है, तो पिता आपका सर्वशक्तिवान है, तो बच्चा कैसा है? कमजोर। अगर पिता सर्वशक्तिवान है तो बच्चा भी मास्टर सर्वशक्तिवान है। अब ये है दृढ़ता, ये है निश्चय, ये है नशा। इसलिए निश्चय और नशा और फिर है निशाना। अगर निश्चय नहीं, नशा नहीं, तो निशाने तक कैसे पहुंचेंगे? कभी भी कोई भी जब निशाने को तीर मारना है तो पहले तो निश्चय चाहिए ना, उस समय अंदर का बड़ा संकल्प चाहिए, दृढ़ता चाहिए कि मुझे उस निशाने को मारना ही है कोई भी हालत में। तो पहले वो निश्चय अंदर में धारण होगा, फिर उसके बाद नशा होगा कि हाँ देखो ये तीर लगेगा, और तब निशाने तक पहुंचेगा। नहीं तो कैसे पहुंचेगा? तीर हाथ में, वो कमान हाथ में है, हाँ तीर लगाना है, पता नहीं जाएगा या नहीं जाएगा, पता नहीं होगा या नहीं होगा, पता नहीं सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, तो कैसे मिलेगी? वहीं हिल जाएगा तीर। कई निशानेबाज होते ना, भारत का भी एक था ना जिसको गोल्ड मेडल मिला। कैसे मिला? उसका अनुभव हमने पढ़ा था अखबार में। कैसे उसने अभ्यास तो बहुत किया, थोड़ा सा इसको अंदर में उस दिन थोड़ा घबरा भी रहा था, लेकिन अब मेडिटेशन तो उसने किया नहीं। हमारी बहनें उनसे मिलने के लिए गई थी, उस भाई से। कौन था वो भाई का नाम? अभिनव कुछ ऐसा नाम था, जिसको निशानेबाज में वो गोल्ड मेडल मिला। बहनें उनसे मिली थी, उनको मधुबन का भी निमंत्रण दिया है। तो वो अपने उसने बताया कि मैं कैसे अपने ढंग से मेडिटेशन करता हूँ। मैं भी बिंदु को ही ध्यान करता हूँ, बिंदु का ही। तो जब निशाने पर मैं मारने के लिए सोचता हूँ तो बस बिंदु ही मुझे दिखाई देता, और कुछ दिखाई नहीं देता है। तो ये भी अपने ढंग का मेडिटेशन है। परंतु इस मेडिटेशन में जो बाबा सिखाते हैं वो बिंदु वो परमात्मा है, और उस बिंदु में सिंधु की शक्ति है। अब ये तो और ऊंची स्थिति हो गई। एक तो बिंदु है, फिर बिंदु में सिंधु की शक्ति है, फिर वो बिंदु में सिंधु की शक्ति मेरा पिता है, फिर उनसे मेरी सच्ची प्रीत है, उनसे ही लगन है, और मैं भी उस जैसा ही हूं। तो बताओ कितनी शक्ति जमा हो जाएगी? हा? कितनी शक्ति जमा हो जाएगी? अनंत शक्ति जमा हो जाएगी। तो चलिए अब हम थोड़ी देर के लिए इसका अभ्यास करते हैं, और ये अभ्यास आप समय प्रति समय अपने साथ करें, जैसे बिल्कुल एक सेकंड में न्यारे हो जाएं, अशरीरी बन जाएं, बिंदु बन जाएं। कई प्रकार के हठ योग मनुष्य करते हैं, पर जहां हठ योग वो सब समाप्त होते हैं वहां राजयोग शुरू होता है, या बिंदु भ्रुकुटी पर शुरू होता है, और बिंदु बन करके इन नैनों में वो बिंदु को ही समाना है, और कुछ नहीं, आगे पीछे कुछ दिखाई न दे, केवल वो बिंदु। अभी हम उसी स्थिति का अनुभव करेंगे थोड़ी देर के लिए। ऐसे अनुभव करें कि मैं आत्मा जन्म जन्म की कमाई करने बैठी हूं। ये जन्म जन्म की कमाई है।
जो 21 जन्म आत्मा के साथ चलेगी। यह अविनाशी कमाई है, गुणों की कमाई है, शक्तियों की कमाई है, श्रेष्ठ संकल्पों की कमाई है। अगर कोई व्यर्थ संकल्प मन में आते हैं तो 1 सेकंड में उसे बिंदु भी लगा सके। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है और अच्छा, और जो होगा वो उनसे भी अच्छा होगा। इससे बिंदु लग जाता है और बिंदु बन जाए। सर्व हलचल से परे। मैं आत्मा बिंदु रूप शरीर रूपी वस्त्र से भी परे। मैं शक्ति रूप आत्मा, बंधन मुक्त आत्मा, अति सूक्ष्म ज्योति स्वरूप, डबल लाइट, अत्यंत हल्की, शुद्ध, पवित्र, प्रकाश स्वरूप, परम पवित्र, सर्वशक्तिवान, शिव पिता की संतान, अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप हूं। और बिंदु में सिंधु बाप को याद करूं। उस बिंदु में अनंत शक्ति है।
उनसे ही मेरे सर्व संबंध है। उनसे ही सच्ची प्रीत है। सत्यम शिवम सुंदरम है। परम पवित्र है। शांति के सागर है। मैं आत्मा शांत स्वरूप, अति शांत, शांति की शक्ति मुझ में समाई हुई है। मेरे चारों ओर शांति ही शांति है। शांत स्वरूप आत्मा शांति के सागर में समा जाए। बिंदु सिंधु में समा जाए। अति न्यारी और प्यारी अवस्था बन जाए। बाबा और मैं और कोई नहीं तीसरा। बाबा ही मेरा संसार है। बाबा से ही सर्व संबंध है। वो ही सर्वस्व है। उस परम स्रोत से शक्ति लेते लेते
शक्ति संपन्न बन जाए। अगर मन बुद्धि कहीं और जा रहा है, फिर से याद करो, मैं कौन? अपने स्वमान में स्थित हो जाए। मेरा कौन? एक सर्वशक्तिमान। उनकी ही छत्र छाया उनके ही रंग में रंग गए। शांति, प्रेम, सुख, आनंद, के सागर में समा गए। अब धीरे धीरे वापस लौटे। अपने साकारी शरीर में। कर्म क्षेत्र पर फिर से पाठ बजाने, पर उसी स्थिति को कायम रखते हुए हर कर्म करे। और